अब यहाँ की जनता राजा है। ये जब जिसको चाहती है तख्त पर बैठाती है। आप अपने उन लोगों से कहिए कि आकर के मेरे दरवाजे पे मुझसे माफी मांगे, जिन लोगों ने मुझे करने के लिए कहा। उनसे कहिए जिन लोगों ने मेरी जबान और गर्दन को कहा है। कहता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब वो नचनिया ना नाच पाती ना, तो वो कहा थी ना मेरे नचवा में फर्क ना है, आंगनवा टेढ़ा, जमीनिया टेढ़ी, यही हमारे नचवा सही ना है। हमारे साथ कहाँ आएंगे वो? हमको तो अछूत समझते हैं ना राजनीति में। अछूत? हाँ, राजनीति में हमको अछूत समझते हैं। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उनका एक बयान वायरल होता है और उस बयान के बाद उनको प्रदेश भर से धमकियां मिलती। जो आपका बयान था, अपने सुहेल देव जो समाज के राजा हैं, सुहेल देव राजभर, उनको लेकर के बयान दिया, लुटेरा शब्द का प्रयोग किया, उसको लेकर के काफ़ी धमकियां मिल रही हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे शब्द राजा पे ही मुझे एतराज है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई राजा नहीं होता, यहाँ सब प्रजा है। राजा थे कभी किसी वक्त में, बहुत सारे राजा थे, हर इलाके के अलग राजा थे। गोमती नगर के अलग राजा थे, आदिल नगर के अलग राजा थे, हजरतगंज के अलग राजा थे। उनकी अपनी सेना होती थी, उनके अपने झंडे होते थे, उनकी अपनी जनता होती थी। तो ये थे किसी वक्त में। लेकिन जब हमारा देश एक राष्ट्र बना, भारत राष्ट्र बना, हमारे देश में लोकतंत्र आया, हमारे देश में संविधान लिखा गया, तो सारे राजा उसी दिन खत्म हो गए। अब यहाँ की जनता राजा है। ये जब जिसको चाहती है तख्त पर बैठाती है, और जब चाहती है ये अपने वोट की ताकत से उसको तख्त पर लेटा देती है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मैं चाय बेचता था, देश की जनता ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आपने देखा कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया है वो एक सन्यासी साधु, हमारे प्रदेश की जनता ने उनको उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। आपने देखा कि टेम्पो चलाने वाले वो भी मंत्री बन गए, चूहा मार दवा बेचने वाले अकबरपुर में वो भी मंत्री बने, विधायक भी हैं, साइकिल चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने वाले वो भी मंत्री बने। हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं होता, और ना लोकतंत्र में कोई राजा पैदा होता है। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब राजा मेहतरानी के पेट से भी पैदा हो सकता है। यही तो संविधान ने हमें दिया है। तो दूसरी चीज ये है कि मैंने जो भी बोला, अगर किसी को लगता है कि मैंने किसी को अपमानित किया है, किसी को हर्ट किया है, अगर मेरे स्टेटमेंट से कोई डिसएग्री करता है, तो उसको इस बात का राइट है कि वो थाने में जाए, मेरे खिलाफ FIR करे। पुलिस नहीं सुनती है तो 156(3) से जाकर के कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे जान से मार देंगे, मेरी जबान काट देंगे, मेरी गर्दन काट देंगे, मेरे घर पे हमला कर देंगे, मुझे मैसेज करेंगे, मुझे मेल करेंगे। ये ना सभ्य समाज के लिए ठीक है, ना हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ठीक है, ना ये संवैधानिक रास्ता है। अच्छा, जो आपने बयान दिया, उस बयान को लेकर के तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उससे समाज में भी विभेद पैदा हो सकता है। आपके ऊपर 11 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है, FIR भी हो रही है। जो आपके ऊपर हमले की बात की जा रही है, इसको लेकर के कहीं आपने कोई कार्रवाई की मांग की है? देखिए, पहली बात तो ये है, आपने जो पहला सवाल किया है कि समाज के बीच में मतभेद क्यों होगा, आप बताओ। क्योंकि एक वर्ग है जो उनको काफी मानता है, सम्मान की दृष्टि से देखता है। नहीं, बिल्कुल आपने लुटेरा कह दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने रोज जो बात कहते थे, हमने एक बार कह दिया। अगर आपका फेथ है, हमारा फेथ नहीं है। क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्तियों को नहीं तोड़ा गया? क्या इसी देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को नहीं जलाया गया? कितनी कार्रवाई हुई, कितना समाज में जिसका इस राष्ट्र के निर्माण में कोई हाथ ही नहीं है, दूर दूर तक जिसका पता नहीं है,
उसको कुछ बोल देने से काय का अपमान, किसका अपमान, आप बताओ मुझे। और मैंने बोला क्या भाई, युद्ध में दो ही चीज होती है, एक जीतता है एक हारता है। जो जीतता है, जो हार गया वो खत्म, जो जीत गया सारी चीजें उसकी, यही तो होता है। सालार मसूद गाजी कहाँ से आए थे? आप रोज कहते थे ना, आक्रांता, बाहर से आया, लुटेरा, ये वो, कहाँ से आए थे वो? किस रिक्शा स्टैंड पे बैठ करके आपने इतिहास को पढ़ा, वो बताओ मुझे, कहाँ पढ़ा? सालार मसूद गाजी 10 फरवरी 1014 को पैदा हुए थे राजस्थान में, अजमेर में। अजमेर राजस्थान में है, राजस्थान हिंदुस्तान में, तो बाहरी कैसे हुए? महमूद गजनवी के भांजे हैं, महमूद गजनवी गजनी से हैं। किसी के भांजे? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, किसी के भांजे हो? फैजाबाद के अंदर एक आदमी है जिसको उम्र कैद की सजा होती है, और उसका सगा भाई आजमगढ़ में एसपी था। तो ये कौन सा पैमाना है? ये कौन सा पैमाना है नापने का कि चलो ठीक है, आप जिसको कह रहे हो ठीक है, एक मैं मान लिया आप एक महात्मा की वो फला का भांजा है, फला गड़बड़ था, तो फिर आप भी, आपका भाई या आपका बेटा अगर कोई वायलेंस करता है या गलत करता है तो फिर क्या आप भी गलत है? ये कौन सी बात हो गई? आप किसी से जोड़ करके किसी को क्यों आप उसको कर रहे हैं, बताइए आप, ये तो गलत है ना। दूसरी चीज ये है कि हमारे नाम वाले जितने थे वो सब आक्रांता थे, और बाकी जितने थे वो सब बड़े मासूम थे। अरे मेरे भाई, मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि हर इलाके का एक राजा होता था, उसकी सेना होती थी, उसका झंडा होता था, और वर्चस्व की लड़ाई होती थी, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं, और दोनों सेना में हिंदू मुसलमान दोनों होते थे। शिवाजी की सेना में मुसलमान नहीं थे, अकबर की सेना में हिंदू नहीं थे, आप बताओ मुझे। हा? तो बाबर की सेना में हिंदू नहीं थे, महमूद गजनवी की सेना में हिंदू नहीं थे। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आए तो उनकी सेना में हिंदू 20,000 की सेना लेकर के आए, तो 1,20,000 कहां से पैदा हुए? और वो कौन लोग थे? जो छोटे 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 रियासत बनी हुई थी उसके बाद थे, और उनने मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिलकर के राजा दाहिर से युद्ध किया था। तो यार इसको धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं लोग? क्यों इसको धर्म के बीच में लेकर के आ रहे हैं? क्यों हमारे देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं वोटों के लिए? ये मूर्खता है। इस देश के भगवान राजा सुहेलदेव नहीं, इस देश के जो अपने आप को हिंदू और सनातनी जो भी कहते हैं, उनके जो भगवान थे वो श्री रामचंद्र जी थे, ना कि राजा सुहेलदेव थे। अब आप लेकर के आए उनको भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिए, तो आप भगवान तो नहीं हो सकते ना उनकी तरह। अगर आप, ठीक है आपकी आस्था उसमें है, लेकिन आपकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं, ये तो गलत है ना। आपका गुड़ मीठा है, हमारा गुड़ खट्टा है, ये कौन सी बात हो गई? जो आपने कार्रवाई के लिए कहीं कुछ एफआईआर वगैरह की है, जो बयान दिए जा रहे हैं आपको लेकर के 11 लाख रुपए तक का इनाम घोषित कर दिया गया है। मोस्ट वेलकम, आ जाए, 11 लाख रुपया इनाम ले लें जाकर के ओम प्रकाश राजभर जी से। अब आप अंदाजा कर लीजिए कितने संस्कारी हैं, कितना संविधान पे भरोसा रखते हैं ये लोग। उनको संविधान पे भरोसा ही नहीं है, लेकिन हमें संविधान पे भरोसा है। जिसको आना है आ जाए, हम बैठे हुए हैं, चिड़िया का बच्चा हम है, आए हमारा शिकार करके चला जाए, हमको राइट ही नहीं डिफेंस करने का। अपने बयान को लेकर के माफी मांगेंगे आप, जो मांग की जा रही? कैसी माफी? ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि माफी मांगनी चाहिए। कौन ओम प्रकाश राजभर कहेगा माफी मांगो? कौन ओम प्रकाश राजभर? मंत्री जी? मंत्री जी कह रहे हैं? तो सपना है ये। हम कोई बात में माफी क्यों मांगेंगे? हम क्यों मांगेंगे? हम पहले आप माफी मांगिए, आपने मुझे गाली दिया है। आप अपने उन लोगों से कहिए कि आकर के मेरे दरवाजे पे मुझसे माफी मांगे, जिन लोगों ने मुझे करने के लिए कहा। उनसे कहिए जिन लोगों ने मेरी जबान और गर्दन को कहा है। शौकत से माफी मंगवा लोगे, सवाल ही नहीं उठता, जेल जाएंगे, कोई बात नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जाएंगे, तैयार है। मर्डर करोगे, जिंदगी आज अगर मौत लिखी है तो कल नहीं रहूंगा, जेल जाना है। अगर आज बीवी के हाथ की रोटी नहीं लिखी है, जेल की लिखी है, जेल चला जाऊंगा। मुझे अपने लोकतंत्र पे, न्यायालय पे मुझे भरोसा है, मैं अपनी लड़ाई न्यायालय में लड़ूंगा।
एक सवाल आपसे, आपके ऊपर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगता है और चुनाव आने वाले हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के दृष्टिकोण को देखते हुए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरोप इससे कहीं ना कहीं भाजपा को ही फायदा होने वाला है। आरोप प्रत्यारोप भाजपा को, तो भाजपा के साथ ही तो है, वो तो एनडीए का हिस्सा है ना। आरोप प्रत्यारोप सियासत में लगते रहता है और आरोप से कोई बरी नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को कहा था कि ये बीजेपी के लोग हैं और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कहा था कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं। तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे चलते रहता है। काशीराम को किसी वक्त में उनके समाज के लोगों ने कहा था, तब बीजेपी नहीं थी, तब जनसंघ थी। लोगों ने कहा जनसंघ, काशीराम आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया है। लेकिन काशीराम का समाज 11% था वो खड़ा हुआ। नौजवान इल्जाम लगाने वाले काशीराम समाज के लोग थे, जो बुजुर्ग थे, जो पुराने कांग्रेसी थे। तो हम पर इल्जाम लगाने वाला कोई हिंदू थोड़ी है, वो तो मुसलमान है जो समाजवादी बीएसपी और कांग्रेस में है। बल्कि अगर कह दिया जाए कि उनके चपरासी हैं तो ये भी गलत ना होगा। तो वही लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो हम पर इल्जाम लगाते थे, मौजूदा वक्त में भाजपा में है। बहुत सारे लोग हैं। 10 एमएलए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किए, जाकर के बीजेपी को वोट करे। इन्होंने 3 को निकाला, 7 को नहीं निकाला, गोद में बैठा हुए। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपने देखा कि क्या नाम है, 421 वोट था, 455 वोट मिला बीजेपी को। तो ये कौन लोग हैं भाई? जो लोग राज्यसभा में या उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, बीजेपी वोट कर रहे हैं, वो बीजेपी की टीम है या जिसने आज तक कभी वोटी ना किया हो बीजेपी को? हमारा केंद्र कहाँ है? हैदराबाद है। हमारा केंद्रीय कार्यालय हैदराबाद है। हैदराबाद कभी आंध्रा का हिस्सा था, कभी आज तेलंगाना है। तो ना आंध्रा जब था तब बीजेपी की हुकूमत बनी, और ना जब से तेलंगाना बना है, जब से बीजेपी की हुकूमत बनी। हम कैसी भी टीम है कि अपने एक टीम की हुकूमत नहीं बनने दे रहे भाई? ये इल्जाम है, सियासत में चलते रहता है। वो जब आदमी नहीं कहता है कि हमारे यहाँ, हम भी पूर्वांचल के है ना, कहता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब वो नचनिया ना नाच पाती ना, तो वो कहा थी ना, मेरे नचवा में फर्क ना है, आंगनवा टेढ़ा, जमीनिया टेढ़ी, यही हमारे नचवा सही ना है। तो वो वही लोग हैं, बीजेपी को रोक नहीं पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अपने नाकारेपन को हम पे थोप रहे हैं, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। एक वोट चोरी का आरोप लग रहा है, उसको लेकर के कई पार्टियां मुखर हैं। आपकी पार्टी का रुख क्या है इस पर? तब इसके मतलब है कि आपको पता ही नहीं। सबसे पहला विरोध अगर किसी पार्टी ने हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने दर्ज कराया था, तो वो हमारी पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार अख्तरुल इमान साहब, मौजूदा विधायक हैं अमौर से, हमारे पूर्व एमएलए तौसीफ आलम साहब, हमारे आदिल हसन साहब जो हमारे बिहार के युवा के अध्यक्ष हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाकर के दिल्ली में अपना एहतजाज दर्ज कराया था, वहाँ पे अपनी कंप्लेन। उसके बाद ये 15 दिन बाद जागे हैं। ये तो बाद में जागने वाले लोग हैं, जब दोबारा लुट जाते हैं। एक साथ मिल करके क्यों नहीं आप लोग विरोध दर्ज करवाते हैं? हमारे साथ कहाँ आएंगे वो? हमको तो अछूत समझते हैं ना राजनीति में। अछूत? हाँ, राजनीति में हमको अछूत समझते हैं। ये नाम नेहाद जो सेकुलर दल है, जो हमारे वोटों की भीख से गद्दियों पर बैठते हैं, ये हमको अछूत समझते हैं। इनको हमारा वोट चाहिए, हम नहीं चाहिए। चलिए, तो धन्यवाद बहुत बहुत हमारे साथ बातचीत करने के लिए। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली थे। ओम प्रकाश राजभर से जुड़े हुए सारे मुद्दों पे खुल के बातचीत की। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।